जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं जिसे सुनकर बहुत से माँ बाप पहली बार समझ पाएंगे कि उनका बच्चा आखिर धीरे धीरे अंदर से क्यों बदल रहा है। बेटी, तुझे लगता है कि सब ठीक चल रहा है क्योंकि तेरा बच्चा घर पर ही रहता है, तेरी आंखों के सामने रहता है, खाता है, पीता है, हंस भी लेता है। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं आजकल सबसे खतरनाक टूटन वही होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। कुछ बच्चे बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, अंदर से धीरे धीरे हार मानना शुरू कर चुके होते हैं। और सबसे दुख की बात क्या है, घर वालों को बहुत देर तक पता ही नहीं चलता। बेटी, आज ध्यान से समझना, कोई भी बच्चा एक दिन में नहीं बदलता। उसका फ्यूचर अचानक खराब नहीं होता। उसकी आदतें, उसका माहौल, उसकी रोज की सोच धीरे धीरे मिलकर उसकी पूरी जिंदगी बनाते हैं। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी कहते हैं बच्चे कानों से कम माहौल से ज़्यादा सीखते हैं। अगर घर में हर समय तनाव रहेगा, हर छोटी बात पर चिल्लाना होगा, हर किसी के पास बस फ़ोन होगा, तो बच्चा धीरे धीरे वही नॉर्मल मानने लगता है। उसे लगता है कि यही ज़िंदगी है। सुबह उठते ही स्क्रीन, खाते वक्त स्क्रीन, सोने से पहले स्क्रीन। फिर माँ बाप बोलते हैं पता नहीं बच्चे का मन किसी काम में क्यों नहीं लगता। अरे बेटी, जिस माइंड को हर समय बस इंस्टेंट मज़ा मिलता रहेगा, वो मेहनत में टिकेगा कैसे। आजकल बच्चे बहुत आलसी नहीं हुए, उनका दिमाग हर समय इतना भरा होता है कि वो खुद को खुद ही नहीं सुन पा रहे। एक बच्चा था, हर समय फ़ोन में लगा रहता। घर वालों को लगता था चलो घर में ही है, बाहर गलत संगत से में नहीं घूम रहा। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अजीब बदलाव आने लगे। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, काम शुरू करके बीच में छोड़ देना, रात को देर तक जागना, सुबह उठते ही थकान, और सबसे खतरनाक बात उसका खुद पर भरोसा कम होने लगा। वो हर काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगा मुझसे नहीं होगा। संगत जी, यही वो जगह है जहाँ बहुत बच्चे अंदर से हारना शुरू करते हैं। क्योंकि जब इंसान रोज़ अपनी ज़रूरी काम अधूरे छोड़ता है तो धीरे धीरे उसका विश्वास खुद पर से भी उठने लगता है। फिर वो बाहर से हंसता ज़रूर है, लेकिन अंदर से हर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। बेटी, गुरुजी तुझे डरा नहीं रहे, जगा रहे हैं। क्योंकि आजकल माँ बाप सिर्फ बच्चे की मार्कशीट देख रहे हैं, लेकिन उसका माइंड नहीं देख रहे। बच्चा कितना हंसता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है वो अंदर से कितना शांत है, वो कितनी देर पढ़ता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसका फोकस कितना स्टेबल है। और सबसे ज़रूरी वो अपने बारे में क्या सोचता है। क्योंकि जिस दिन बच्चा अंदर से ये मान देता है कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, उस दिन से उसकी हार शुरू हो जाती है। संगत जी, याद रखना, हर बार गलत रास्ता, बुरी आदत, बुरी संगत से नहीं शुरू होता। कई बार शुरुआत बस इतनी सी होती है, धीरे धीरे खुद को इग्नोर करना, अपने माइंड को हर समय
डिस्ट्रैक्शन में रखना और ज़रूरी चीज़ को कल कर लेंगे बोलते रहना। ये छोटी छोटी आदतें एक ऐसा चक्रव्यूह बनाती हैं जिससे बच्चा बाहर से नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर से खुद से बहुत दूर जा चुका है। और बेटी, सबसे खतरनाक बात तब होती है जब माँ बाप को ये सब बस एक ही फेज लगने लगता है। बेटी, आज गुरुजी तुझे एक ऐसी सच्चाई समझाना चाहते हैं जिसे बहुत लोग पूरी तरह ज़िंदगी में समझ नहीं पाते। इंसान की ज़िंदगी बाहर से नहीं, उसके माइंड के अंदर से बिखरनी शुरू होती है और आजकल सबसे ज़्यादा हमला बच्चों के माइंड पे हो रहा है। पहले बच्चे बाहर खेलकर थकते थे, अब बिना कुछ किए मेंटली थक जाते हैं। पूरा दिन दिमाग को एक सेकंड का भी आराम नहीं। कभी रील्स, कभी नोटिफिकेशन, कभी किसी और की ज़िंदगी को देखकर खुद को कंपेयर करना। माइंड हर समय भाग रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। धीरे धीरे हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चा 10 मिनट भी एक चीज़ पर टिक नहीं पाता। पढ़ने वाला 2 मिनट बाद फ़ोन और काम शुरू किया और बीच में कुछ एक ज़रूरी काम करते करते अचानक दूसरी चीज़। संगत जी, जब माइंड हर समय टुकड़ों में बट जाए तो इंसान की एनर्जी भी बिखरने लगती है। फिर माँ बाप बोलते हैं पहले तो बहुत तेज था, अब पता नहीं क्या हुआ। गुरुजी कहते हैं बच्चा कमज़ोर नहीं हुआ, उसका ध्यान कमज़ोर हो गया। जिस इंसान का ध्यान टूट जाता है उसका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे टूटने लगता है, क्योंकि वो हर दिन खुद से छोटे छोटे वादे तोड़ रहा है। बस 10 मिनट पढ़ूंगा, आज जल्दी सो जाऊंगा, आज फ़ोन भी कम चलाऊंगा। लेकिन फिर वही चीज़ और धीरे धीरे उसके अंदर का एक आवाज़ बनने लगती है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बेटी, ये फीलिंग बहुत डेंजरस होती है क्योंकि इंसान बाहर की लड़ाई बाद में हारता है, पहले अंदर हारता है। एक लड़का था, उसकी माँ हर दिन उसे डांटती थी, तेरा फोकस कहाँ है, तेरा फ्यूचर खराब हो जाए, तू किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन संगत जी, एक दिन उस माँ ने नोटिस किया उसका बेटा जवाब देना भी बंद कर चुका था। वो सिर्फ हूँ बोलता, चुप हो जाता। उसकी आंखों में एनर्जी नहीं बची थी। और यही बहुत माँ बाप गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा ज़िद्दी हो गया है, लेकिन कई बार बच्चा अंदर से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका होता है। बेटी, आजकल बच्चे बहुत फिज़िकली नहीं मेंटली ओवरलोडेड हैं। इतने इन्फॉर्मेशन, इतनी आवाज़ें कि उनका दिमाग शांत रहना भूल जाता है। और जब माइंड शांत नहीं होता तो इंसान छोटी छोटी बातों से इरिटेट होने लगता है। फिर धीरे धीरे उसे मेहनत बोरिंग लगने लगती है, सिंपल काम भी भारी लगते हैं। सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है पता है? इंस्टेंट प्लेजर के बाद आज बच्चा 5 सेकंड में एंटरटेनमेंट चाहता है, 5 मिनट में रिजल्ट चाहता है, सब कुछ तुरंत चाहिए। लेकिन ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। रियल ग्रोथ धीरे धीरे, डिसिप्लिन स्लो लगता है और फिर बच्चा शॉर्टकट ढूंढने लगता है। संगत जी, यहीं से फ्यूचर धीरे धीरे हाथ से निकलना शुरू
होता है। गुरुजी कहते हैं, अगर बच्चे का ध्यान बचाना है तो सबसे पहले उसका वातावरण बचाना होगा, क्योंकि जिस माइंड में हर समय नॉइज़ भरा होगा वह क्लैरिटी कैसे आएगी। और बेटी, एक बात हमेशा याद रखना, हर थका हुआ बच्चा आलसी नहीं होता। कई बच्चे बस अंदर से इतने उलझ चुके होते हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आता उनके साथ क्या हो रहा है। बेटा, गुरुजी आज तुझसे एक गहरी बात समझाना चाहते हैं। जिस इंसान की ज़िंदगी में कोई रिदम नहीं होता, धीरे धीरे उसका माइंड भी बिखरने लगता है। आज बहुत से लोग बोलते हैं, हर समय थकान रहती है, काम करने का मन नहीं करता, फोकस नहीं बनता। लेकिन सच क्या है? उसका शरीर नहीं, उसकी आदतें थक चुकी होती है। रात कब सोना है पता नहीं, सुबह कब उठना है पता नहीं, खाना कब खाना है उसका तो उसे कोई समय ही नहीं। जब मन किया फ़ोन, जब मन किया सो गए, जब मन किया काम छोड़ दिया। धीरे धीरे दिमाग को भी सिग्नल मिलने लगता है, जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं। हर दिन अलग अलग तरीके से जी रहे हैं और अंदर स्टेबिलिटी आएगी कैसे। एक लड़का था, उसकी माँ हर समय ये बोलती थी, पता नहीं मेरा बच्चा इतना लेजी क्यों है। लेकिन जब गुरुजी जैसी समझ रखने वाले एक बुजुर्ग ने उनके घर का माहौल देखा तो उन्होंने कहा, सिर्फ एक बात कही, बच्चा लेजी नहीं, उसकी ज़िंदगी बिखरी हुई है। सुबह देर से उठना, पूरा दिन बिना प्लानिंग के निकल जाना, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं, कोई फिक्स्ड लक्ष्य नहीं। सबसे बड़ी बात, उसका समय हर कोई ले जा रहा है। कभी घंटों रैंडम चैट्स, कभी बेवजह स्क्रॉलिंग, कभी बिना मतलब की बातें। रात को गिन, आज भी कुछ खास नहीं किया। बेटी, जो इंसान हर किसी को अपना समय देता है, धीरे धीरे खुद को अपनी जिंदगी से दूर होता जाता है। गुरुजी कहते हैं, समय सिर्फ घड़ी में नहीं चलता, समय इंसान का फ्यूचर बना रहा होता है। जिस चीज़ पर अपना समय लगा रही है, धीरे धीरे तू वैसी ही बनती जा रही है। अगर पूरा दिन प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम से निकल रहा है तो खालीपन ही बढ़ेगा। आजकल लोग बहुत यही थकान महसूस कर रहे हैं, बिना कुछ किए, मेंटली टायर्ड, क्योंकि उसका माइंड हर समय स्कैटर्ड रहता है। बेटी, एक और बहुत ज़रूरी बात, जब इंसान का स्लीपिंग पैटर्न ख़त्म हो जाता है, उसका इमोशनल बैलेंस भी खराब होता है। फिर छोटी बात पर गुस्सा, फिर छोटी बात इरिटेशन, हर समय लो फीलिंग, और लोग सोचते हैं शायद मेरी ज़िंदगी ही खराब है। नहीं बेटी, कई बार ज़िंदगी नहीं, बस लाइफस्टाइल का फ़र्क होता है। बहुत बच्चे 2 या 3 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं, पूरा दिन एक टायर्ड फील कर लेते हैं, फिर बोलते हैं मूड नहीं। अरे मूड अपने आप से नहीं बनता,
माइंड को स्टेबल हैबिट्स होनी होती हैं। गुरुजी कहते हैं, अगर तू अपने बच्चे का भविष्य बदलना चाहती है तो सबसे पहले उस दिन को स्टेबल बनाना शुरू कर। सुबह का समय, सोने का समय, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा साइलेंस। सुबह का समय, सोने का एक समय, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा साइलेंस, थोड़ा फैमिली कनेक्शन। यकीन मान, धीरे धीरे उसका माइंड खुद बदलने लगेगा, क्योंकि इंसान एक दिन में नहीं बिगड़ता, और जिस दिन नहीं संभलता, रोज की छोटी आदतों से भी धीरे धीरे उसका फ्यूचर लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म क्या है पता है? लोग सोचते हैं मोटिवेशन ज़िंदगी बदल देगा, लेकिन सच में ज़िंदगी नॉर्मल से नहीं, डेली सिस्टम से बदलती है। लेकिन ये सोच, ज़िंदगी मोटिवेशन से नहीं, डेली सिस्टम से बदलती है। बेटी, आज गुरुजी तुझे उस चीज़ के लिए सच बताना चाहते हैं जिससे अग्रवाल परिवार बहुत हल्के में ले रहा था। इंसान जो रोज़ देखता है, धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगता है, फिर वैसे ही बनने लगता है। आज बहुत लोगों का माइंड उनका खुद का नहीं रहा। जो सामने दिखा वही अंदर चला गया। सुबह उठते ही नेगेटिव न्यूज़, लड़ाई झगड़े वाले वीडियोस, ऐसी बातें जिनसे बस डर, गुस्सा या बेचैनी नहीं। और लोग फिर से बोलते हैं, पता नहीं माइंड इतना हैवी क्यों रहता है। संगति, दिमाग भी पेट की तरह होता है, जैसा रोज भरोगे वैसे ही इंसान, बस पूरा दिन नेगेटिविटी चली जाएगी तो अंदर पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से। एक बच्चा था, बहुत ही क्रिएटिव, हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता, नई बातें भी सीखता, लेकिन धीरे करते। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।